क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter. ठीक है, and from its center draw a tangent to the circle from these 2 points P and Q. ठीक है, ये चीज हमें करनी है। तो मैं पहले आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ ये हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा मैं आपको हमेशा फिगर का एक रफ फिगर बना लो। पहले हमसे बोला गया है कि पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसकी जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर सेंटर से डायमीटर के एक्सटेंडेड पॉइंट पे इधर भी और इधर भी 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट्स P लेना है, एक पॉइंट्स Q लेना है, जो कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का होगा। और फिर इस पॉइंट से इस पर, ठीक है, इससे इस पर हमें क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पॉइंट से इन सर्कल पर हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो वो काम हमें करना है, चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। इन दोनों पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट्स इन सर्कल्स पर, इधर से भी और इधर से भी, और इसकी जस्टिफिकेशन भी हमें देनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। चलिए 1 by 1 करते हैं। पहले सबसे पहले हमें एक क्या लेना है? 3 सेंटीमीटर लेना है। उसका एक क्या बनाना है? सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने 3 पे रखा और इसको ले जाओ 0 तक। 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया मैंने। अब इसको मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, और यहाँ से मैं एक सर्कल बनाता हूँ। पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, बाकी दूसरा कोई रीज़न नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सेंटर को थोड़ा डार्क दिखा दो। ये हमारा सेंटर है। सेंटर का नाम कुछ नहीं, हम इसका सेंटर का नाम O दे देते हैं। अब सेंटर से 2 पॉइंट लेने हैं, दो तरफ। ठीक है, इस तरफ 7 सेंटीमीटर तो एक पॉइंट P लेना है, उस तरफ एक Q लेना है। तो देखो बेटा 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम रखेंगे 7 पर और इसको ले जाएंगे 0 तक। ठीक है, ये, और यहाँ से इसको 7 से ले जाओ 14 तक। दोनों तरफ 2-2 पॉइंट ले लिए। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने P बोल दिया है, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने Q बोल दिया, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक पॉइंट P लेना है, इधर एक पॉइंट Q लेना है। अब इन पॉइंट से इस सर्कल पर हमें टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या करते हैं? इसका और इसका हमें क्या करना है? आधे से ज़्यादा लेना है। ले लिया आधे से ज़्यादा, यहाँ से एक आर खींचा, उसी आर को आगे बढ़ा दिया। इसको बिना हिलाए डुलाए मैंने यहाँ पे रखा ऊपर, यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, कट मिला। ओके, अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए लाइन खींच दूँगा, इस कट पॉइंट को और इस कट पॉइंट को। ठीक है, सो देखो इधर से भी आपको वही काम करना पड़ेगा, तो आधे से ज़्यादा यहाँ पे भी ले लेता हूँ, बिना हिलाए डुलाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इधर से भी मैंने ले लिया। अरे यार देखो इधर, देखो थोड़ा सा इधर हो गया, ऐसे हाथ हिल गया तो वो बना नहीं। थोड़ा सा इधर से उधर होगा ना आपका, थोड़ा सा भी इधर से उधर होगा तो फिर क्वेश्चन प्रॉपर बनेगा नहीं। ध्यान से रखिएगा इस बात का, ये है पॉइंट। ठीक है, ओके, अब जब हमें ये पॉइंट मिलता है, ये O डैश है, इसका नाम M दे देते हैं, इसका नाम N दे देते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है? N को सेंटर मानते हुए रखा निप और O तक ले जाओ। एक सर्कल की भी रचना करनी होती है। ठीक है, जो सर्कल जाएगा वो इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाएगा, P से भी और Q से भी। बनाओ। ठीक, ये हमने इसको बना दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने बनाया तो हमें 2 कट पॉइंट मिले होंगे, एक यहाँ मिला होगा, इसको देते हैं T1, इसको दे देते हैं T2। ठीक है, और इससे इसको मैच कर दो। देखो ये T1 है, ये P है।
T1 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये PT2। टेंजेंट्स इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। वही काम हमें दूसरी तरफ भी करना है, ठीक है, वही काम हमें दूसरी तरफ भी करना है। हमें क्या करना है, इसको सेंटर मानते हुए यहाँ तक देखो, यहाँ तक सर्कल की एक सर्कल बनाएंगे जो Q पॉइंट से और इस O पॉइंट से होता हुआ जाएगा, ठीक है, ज़रूर जाएगा। ये बना दिया हमने। जब हमने ऐसा किया तो 2 कट पॉइंट आपको इस सर्कल पे मिले, यहाँ पर और एक बार, इसको मैं एक बार C1 और इसको मैं बोल देता हूँ C2, ठीक है। फिर इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, ये क्लियर। तो हमारे टेंजेंट्स की जो कंस्ट्रक्शन हमें करनी थी वो हमने कर दिया। अगर आपको एग्जाम में स्टेप्स लिखने के लिए आते हैं, जो आपने किया वो स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो आपका T1P है वो किसके इक्वल होगा, T2P। एंड ये जो आपका QC1 है वो किसके इक्वल होगा, QC2। अब आपको जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन बाकी क्वेश्चनों में जैसा हमने किया है बिल्कुल वैसा ही जस्टिफिकेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये क्या है, एक ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है, एक सर्कल, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा, देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ये भी तो सर्कल था, मेन सर्कल था, ये उसका सेंटर था। हमने क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, इससे इसको मैच कर देना है, ठीक है। जो काम आप यहाँ कर रहे हो ना वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। देखो इससे भी इसको मैच कर दो, इससे भी इसको मैच कर दो, और इससे। ये जस्टिफिकेशन वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है। जस्टिफिकेशन में क्या करना है, देखिए मीट, किसको मीट करना है, C1O, ठीक है, एंड C2O। हमें बस ये शो करना है कि ये एक्चुअल में टेंजेंट्स ही हैं, ठीक है। ये काम करना, जो काम हम इसके लिए करें वही चीज़ आपको इधर भी सिमिलरली करके लिख देना, ठीक है। सबसे पहला वाला काम क्या होगा हमारा सबसे पहला काम है, देखो बच्चों, ये अगर इसको देखा जाए, इस सर्कल में देखा जाए, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। इन सेमी सर्कल में प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर को बेस मानते हुए अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल QC1O कितना है, 90 डिग्री है। और इसी तरीके से इधर भी देखो QC2O, ये वाला क्या है, QC2O, ये भी 90 डिग्री है। ये क्लास 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। देयरफॉर बाय 10.1 थ्योरम, अगर देखो बच्चों, ये सर्कल है, इस सर्कल में तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस हुआ और यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लाइन है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल तभी होता है जब टेंजेंट्स, क्योंकि 10.1 थ्योरम में टेंजेंट्स और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये चीज़ बाय 10.1 थ्योरम ये तभी पॉसिबल है, ये एंगल्स 90 डिग्री तभी हो सकते हैं जब ये जो QC1 है ये क्या हो, ये जो QC1 हो ये क्या हो आपके, ये आपका टेंजेंट हो, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी आपका टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये जो PT1 है एंड आपका PT2 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया आराम से, सिंपल एकदम।